हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं कि फ्रिज कैसे ठंडा करती है, फ्रिज कैसे उसके अंदर गैस होती है, कैसे काम करता है, मतलब टोटल आज हम लोग जानेंगे फ्रिज कैसे ठंडा करती है, फ्रिज क्या होता है, फ्रिज कैसे बनी शुरू में, फ्रिज की खोज किसने किया। आज मतलब पूरे फ्रिज के बारे में आज हम लोग पूरा जानेंगे। अगर आज आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो लगभग आपको फ्रिज के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा कि फ्रिज क्या है, कैसे ठंडा करती है। बस लोगों को ही पता होता है, जैसे जो भी घर में लोग यूज करते हैं सब लोगों को ही पता होता है कि फ्रिज ठंडा करती है, लेकिन अगर उन लोगों से आप पूछ दीजिए कभी कि फ्रिज कैसे ठंडा करती है तो उन लोगों को कुछ पता नहीं है कि फ्रिज कैसे ठंडा करती है, कैसे ठंडा नहीं करती है, क्या चीज़ उसके अंदर लगा है, क्या चीज़ नहीं लगा है। बस एक चीज़ वो लोग जानते हैं कि फ्रिज के अंदर सबसे ऊपर एक वो फ्रीजर होता है जो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। उसके अंदर क्या होता है, अपना कोई भी सामान हम लोग रखते हैं तो बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाता है और उसी के सहारे पूरा का पूरा फ्रिज ठंडा होता है। लेकिन अगर किसी से भी आप ये पूछ दीजिए कि फ्रिज ठंडा कैसे करता है तो आपसे बता दूं कोई नहीं बता पाएगा कि फ्रिज ठंडा कैसे करता है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि हमारी जो फ्रिज होती है वो कैसे ठंडा करती है, उसके अंदर क्या लगा होता है, क्या चीज़ नहीं लगा होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, अगर आप इसको स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कि कोई आपकी एक टॉपिक छूटे और आपको समझ में ना आए। एक एक चीज़ आप देखते चलेंगे तो लगभग फ्रिज के बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे फ्रिज क्या है, कोई आपसे पहले एक क्वेश्चन कर सकता है कि फ्रिज क्या है, फ्रिज किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रिज क्या है, फ्रिज किसे कहते हैं, या फ्रिज का कार्य क्या होता है। कोई भी आपसे सबसे पहला यही क्वेश्चन करेगा। तो नॉर्मल इंसान क्या कहता है कि फ्रिज का काम होता है पानी को क्या करना, ठंडा करना। और वाकई भाई फ्रिज क्या करती है, पानी को ठंडा करती है ना। तो नॉर्मली इंसान यही कहता है कि फ्रिज क्या करती है, हमारे पानी को ठंडा करती है। तो भाई ठीक है, पानी को फ्रिज ठंडा करती है, तो फ्रिज में अगर हम किसी इंसान को रख दें तो क्या इंसान ठंडा नहीं होगा, वो भी तो हो जाएगा। उसके अंदर अगर हम कोई मसाला वगैरह रख दें तो मसाला ठंडा नहीं होगा, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि अब फ्रिज का काम हो गया आदमी को ठंडा करना, फ्रिज का काम हो गया, या फ्रिज व्रिज को आप लोग देखे होंगे मेडिकल हॉल पे भी रखते हैं लोग दवा वगैरह को रखने के लिए। तो इसका मतलब हो गया कि फ्रिज का काम दवा को ठंडा रखना। क्या सही है? नहीं भाई, फ्रिज का काम होता है खाने पीने वाली चीज़ों की क्या करना, सुरक्षा करना। किसका काम होता है, फ्रिज का। फ्रिज का काम क्या होता है, खाने पीने वाली चीज़ों की क्या करना, सुरक्षा करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्रिज का यूज करते हैं। यानी कि जो हमारे खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं फ्रिज उसकी सुरक्षा करती है। अलग की चीज़ है कि आप उसके अंदर पानी रख दो ठंडा होने के लिए, अलग की चीज़ है आप उसके अंदर दवा रख दो रखने के लिए, अच्छा सुरक्षित रहने के लिए। कोई भी चीज़ आप रख दो, अलग की चीज़ है, वो कोई भी चीज़ को ठंडा कर देगी। वो तो एक मशीन है और उसको क्या पता कि मैं पानी को ठंडा कर रही हूँ कि इंसान को भी ठंडा कर सकती हूँ, है कि नहीं भाई। लेकिन हम लोगों को नहीं पता कि, या फ्रिज को नहीं पता कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो फ्रिज का नॉर्मल रूप से अगर कोई पूछे फ्रिज का काम क्या होता है तो हम लोग बोलेंगे फ्रिज का कार्य होता है खाने पीने वाली चीज़ों की क्या करना, सुरक्षा। जैसे आप लोग देखे भी होंगे त्यौहार वगैरह के समय में क्या होता है, हम लोग कोई चीज़ बना दिए, वह चीज़ खराब ना हो, तो खराब ना हो उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उसे फ्रिज में रख देते हैं। अब फ्रिज में रख देते हैं तो कुछ दिनों तक वह सुरक्षित रहता है। जैसे आजकल मार्केट में आपको हर एक चीज़, हर एक सब्जी, या आप कोई फल खोजो बिना सीजन का, वो फल भी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। कैसे भाई, फ्रिज के कारण। फ्रिज है तो हम लोग सामान रख देते हैं। आजकल हम लोग क्या है, अभी टमाटर या धनिया इस समय में खरीदें, धनिया मान लेते हैं, हरी सब्जियां, धनिया खरीदे, उसको आज हम लोग यूज किए, थोड़ा बच गया, कल के लिए रख दें तो क्या हो जाएगा, धनिया पूरी खराब। लेकिन अगर आपके पास फ्रिज है तो उसी धनिया का आप 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन भी यूज कर सकते हैं। या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल, मुर्गा या मीट लोग बना के रख देते हैं, है कि नहीं भाई। मुर्गा मीट बना के रख देते हैं और क्या करते हैं, एक दिन बना के रखो और आराम से 2 दिन खाओ। और वैसे आप 2 दिन खा पाएंगे, खराब हो जाएगा। आज कहाँ है, सवेरे कहते हैं ना लोग बसिया जाएगा, बसिया जाने का मतलब उसके अंदर खटापन आ जाएगा, है कि नहीं। तो
फ्रिज का मेन रूप से काम होता है क्या करना, खाने पीने वाली चीज़ों की सुरक्षा करना। इससे हम लोग का 3 आंसर मिला। फ्रिज क्या है, फ्रिज एक ऐसी मशीन है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, खाने पीने वाली चीज़ों की सुरक्षित रख सकते हैं। फ्रिज का कार्य क्या होता है, खाने पीने वाली चीज़ों की सुरक्षा करना। हाँ, फ्रिज कैसे कार्य करता है, अब इस चीज़ को जानना हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी फ्रिज ठंडा कैसे करता है। आपको बता दूं, एक फ्रिज को ठंडा करने के लिए, एक फ्रिज को ठंडा करने के लिए इसके अंदर टोटल 6 पार्ट लगे होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। अगर वह 6 पार्ट आप फ्रिज में से निकाल के कहीं बाहर लगा दीजिए आप, तो जिस एरिया को लगाए रहेंगे उस एरिया को ठंडा करने लगेगा। केवल 6 पार्ट। और 6 पार्ट हैं कौन सा, तो सबसे पहले पर आपका आता है कंप्रेसर। क्या आता है सबसे पहले पर, सबसे पहले पर आपका आता है कंप्रेसर, और दूसरे पर आपका आता है कंडेंसर, दूसरे पर आता है कंडेंसर, तीसरे पर आपका आता है फिल्टर ड्रायर, और आपके चौथे पर आता है पतली पाइप होती है जिसको हम लोग कहते हैं कैपिलरी, और 5वें पर आपका आता है कूलिंग कॉयल, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रीजर, और 6वें पर आपका आता है एक्यूमुलेटर। यह 6 चीज़ें होती हैं जिसके कारण एक फ्रिज ठंडा करती है। ये 6 चीज़ें होती है जिसके कारण फ्रिज ठंडा करती है। और सबसे बड़ी चीज़, अभी इसके पहले मैं बोला था कि फ्रिज की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सिंपल सा फंडा है भाई इसका, कि पहले के समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने खाने पीने वाली चीज़ों की सुरक्षा के लिए ना, जैसे कोई शरबत वरबत बना दिए। पहले के समय में जैसे आजकल लोग दारू पीते हैं, पहले के समय में दारू लोग नहीं पीते थे। पहले के समय में अच्छे अच्छे शरबत बनाए जाते थे, पेड़ पौधों से जो अपने फल वगैरह होते थे उससे शरबत बनाए जाते थे, और उन शरबतों को सुरक्षित रखने के लिए उसे भेजा जाता था बर्फीले इलाका में। बर्फीली इलाका का मतलब मुझे भेजा जाता था जहाँ पर बर्फ़ पड़ती हो, वहाँ पर एक बर्फ़ का घर बनाया जाता था। उस बर्फ़ के घर में बना के उसको रखा जाता था ठंडा सुरक्षित रहने के लिए। और जब कभी उनको उसकी ज़रूरत पड़ती थी तो 2 4 5 सैनिक उनके जो भी उनके यहाँ रहते थे वो जाते थे उस चीज़ को क्या करने, लाने के लिए। तो धीरे 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 ऐसे करते करते बहुत से वैज्ञानिक आए, या बहुत से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने फ्रिज को धीरे 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 एक्सपेरिमेंट किया। इसकी बहुत लंबी कहानी है, बताऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन बस इतना जानिए कि उसी को देखते हुए वैज्ञानिक थे जिन्होंने केवल एक फ्रिज का पेटेंट तैयार किया, एक डायग्राम तैयार किया। लेकिन उस टाइम क्या था कि उसमें बहुत लोग रुचि नहीं रखे। रुचि मतलब क्या होता है, अपना जो भी उन लोग की इच्छा थी या उन लोग का जो भी कहते हैं ना, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिए, उसके ऊपर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिए। क्या होगा, फ्रिज बना के, जैसे पहले के समय में जब शुरू में मोबाइल फ़ोन बना था ना, तो सब लोग सोचे क्या होगा मोबाइल बना के। मोबाइल का यूज़ क्या, आराम से हम लोग चिट्ठी लिख देते हैं, आराम से खत पहुंच जाता है। मोबाइल का यूज़ क्यों करें भाई, 10 रुपये का रिचार्ज करवाना पड़ेगा और हमारे 5 रुपये में चिट्ठी पहुंच जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे मोबाइल क्या हो गई है, हमारे जीवन का एक हिस्सा हो गया है। और आपको 2 दिन खाना ना दे तो चल जाएगा, लेकिन अगर 2 दिन मोबाइल ना दें तो फिर थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है जीना, और अक्सर करके इस समय यंग लड़कों में, है ना भाई। तो ये चीज़ें होती है। तो ऐसे ही जब शुरू में फ्रिज बनाया गया तो इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिए, तो धीरे 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 बहुत लोग बनाए फ्रिज को। अब बहुत लोग बनाए तो इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए, और ध्यान नहीं दिए तो कुछ वैज्ञानिक थे जो बनाने छोड़ दिया, और कुछ वैज्ञानिक थे जो उसके अंदर लगे थे। और जो वैज्ञानिक लगे थे फ्रिज बनाने में, उन्हीं दोनों लोग का नाम आता है, जिसमें से पहले वैज्ञानिक का नाम आता है ओलिवर इवांस। किसका नाम आता है, ओलिवर इवांस। ओलिवर इवांस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन्होंने फ्रिज की खोज किया। और एक और वैज्ञानिक हैं जिनका नाम आता है, जिनको लोग कहते हैं मैरी विल्स। क्या कहते हैं, मैरी विल्स। इन 2 वैज्ञानिकों का नाम आता है कि इन्होंने फ्रिज की खोज किया। हालांकि खोज करने वाले अभी बताया ना, बहुत से वैज्ञानिक थे, प्रयास किए असफल हुए, प्रयास किए असफल हुए। तो इसकी कहानी बताऊंगा तो लंबी जाएगी। और लगभग कुछ लोग कहते हैं कि फ्रिज की खोज 1805 में हो गई थी, और कुछ लोग कहते हैं फ्रिज की खोज 1851 में हुआ।
बहुत लोग कहते हैं 1851, बहुत लोग कहते हैं 1805। तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा लोग मानते नहीं हैं, बस किसने किया उसी को लोग रखते हैं। हालांकि ये केवल नॉलेज के लिए आपके है। अगर फ्रिज को हम लोग कहीं बनाने जा रहे हैं तो कोई आपसे थोड़ी पूछेगा कि फ्रिज को बनाया कौन, कोई पूछेगा नहीं। तो ये केवल नॉलेज के लिए आपके था। बाकी हम लोग जानते हैं फ्रिज कैसे कार्य करता है, कैसे ठंडा करता है, कैसे क्या होता है। तो अभी बताया ना, फ्रिज को ठंडा करने के लिए कितने मेन चीज़, 6 चीज़, कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर ड्रायर, कैपिलरी, कूलिंग कॉइल, एक्यूमुलेटर। यह 6 चीज़ें हैं, तब जाके एक फ्रिज ठंडा करती है, नहीं तो ठंडा नहीं करती। हाँ, लेकिन इन 6 चीज़ों में आपकी गैस घूमती है। क्या घूमती है? गैस। जब गैस घूमती है तब कहीं जाके एक फ्रिज ठंडा करती है। यानी इसके अंदर क्या है? गैस। किसके अंदर? इन फ्रिजों के अंदर। जब गैस घूमती है तभी जाके फ्रिज ठंडा करती है, नहीं तो फ्रिज ठंडा नहीं करती। जैसे एक इंसान होता है, इंसान को कार्य करने के लिए उसका हर एक पार्ट, हमारे भी अंदर तो पार्ट हैं, हाथ पैर नाक कान मुंह जितने भी है सब हमारे पार्ट ही है ना। लेकिन यह सब पार्ट तभी कार्य कर रहे हैं, हम तभी कार्य कर रहे हैं जब हमारे सभी पार्टों में हमारा ब्लड घूम रहा है। समझ में आया? यानी एकदम सिंपल सा एग्जांपल है भाई। आदमी के अंदर भी क्या पाया जाता है? ब्लड अगर आदमी के अंदर से निकाल दे तो आदमी चल पाएगा? किसी काम को कर पाएगा? नहीं। तो ऐसे ही आपकी जो फ्रिज है, फ्रिज के अंदर पड़ती है गैस। क्या पड़ती है? गैस। अब गैस जब पड़ती है तो गैस जब इनके अंदर घूमती है तब कहीं जाके एक फ्रिज ठंडा करती है, नहीं तो फ्रिज ठंडा नहीं करती। अब सबसे बड़ी चीज़ की गैस पड़ती कौन सी है? हम लोग तो जान गए कि हम लोगों के अंदर खून पड़ता है, ब्लड पड़ता है। अब ब्लड तो एक ही है, चाहे उसमें हाँ अलग अलग डिपार्ट बांटे गए, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव। ऐसे ही सबसे बड़ी चीज़ की फ्रिज में पड़ती कौन सी गैस है? गैस तो बहुत है, एलपीजी, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, पता नहीं कितनी गैसें हैं, लेकिन अपने फ्रिज में पड़ती कौन सी है? तो देखिएगा, जब शुरू में फ्रिज बनाया गया था, एकदम स्टार्टिंग में, जब शुरू में फ्रिज बनाया गया था एकदम स्टार्टिंग में, तो क्या किया गया था? फ्रिज के अंदर सर्वप्रथम गैस जो डाली गई थी सबसे पहले, वो आपकी थी गैस अमोनिया। कौन सी गैस थी? अमोनिया थी। सबसे पहले जब फ्रिज बनाया गया था तो एक अमोनिया गैस फ्रिज के अंदर डाली गई थी। सबसे पहले सर्वप्रथम जब फ्रिज को बनाया गया था तो इसके अंदर कौन सी गैस डाली गई थी? अमोनिया नाम की गैस डाली गई थी। कौन सी गैस? अमोनिया। एक और नाम होता है इसका, लेकिन अभी अमोनिया इसके अंदर गैस पड़ी थी जब फ्रिज को शुरू में बनाया गया था तब। सबसे पहले कौन सी गैस? अमोनिया। अमोनिया एक और गैस आता है जिसका नाम होता है मिथाइल। कौन सी? मिथाइल। 2 गैसें पड़ी थी जब फ्रिज को सबसे पहले बनाया गया था, तो 2 गैस पड़ी थी, जिसमें से सबसे पहले जो नाम दिया जाता है वो किसका? अमोनिया, और दूसरे पर जो नाम दिया जाता है मिथाइल। अब इसका मतलब ये नहीं कि दोनों साथ ही पड़ती थी, दोनों में से कोई एक। जैसे कुछ समय अमोनिया पड़ी, कुछ समय बाद क्या पड़ने लगी? मिथाइल। लेकिन अब यह दोनों हमारे फ्रिज में नहीं पड़ती है। ये पड़ती थी का मतलब पहले, लेकिन अब नहीं पड़ती। अब क्यों नहीं पड़ती है? यह दोनों गैसें होती थी जहरीली। कैसी गैस हैं? ये दोनों जहरीली हैं। अगर यहाँ पर मैं छोड़ दूँ ना, तो यहाँ पर जितने लोग हैं जिनका हार्ट कमज़ोर है, जिनका दिल कमज़ोर है, उनको ये तुरंत ले बीतेगी, निपटा देगी, ये अमोनिया और मिथाइल। लेकिन क्या है, जब शुरू में फ्रिज को बनाया गया तो किसी ने क्या, बस फ्रिज बन जाए, किसी को नुकसान देगी कि क्या देगी कौन जान रहा था? कोई जान रहा है? जैसे अभी 5G अपना लॉन्च हुआ है, सब जान रहा है कि बस 5G लॉन्च हो जाए, चला 1 सेकेंड में 30 MB, 40 MB, 130 MB, 150 MB चले, लेकिन उससे कितना नुकसान है कोई जानने का प्रयास कर रहा है? नहीं। तो ऐसे ही जब शुरू में फ्रिज बनाई गई तो कोई नहीं जाना कि इससे नुकसान क्या है, लेकिन धीरे धीरे जब वैज्ञानिक उस पर रिसर्च करते रहे, एडवांस करते गए, तब पता चला कि यह जहरीली है और यह दोनों गैस अपनी क्या करती है? नुकसान करती है हमारी सेहत के लिए। तो यह फिर क्या हो गई? फ्रिज में पड़ना ये दोनों की दोनों बंद हो गई। इसके बाद
इसके बाद आपके फ्रिज में जो गैस पड़ी, इसके बाद जो हम लोग की गैस पड़ी वो थी आपकी फ्रियान। कौन सी गैस पड़ी भाई? फ्रियान नाम की गैस पड़ी। किसके अंदर? फ्रिज के अंदर। कौन सी गैस पड़ी? फ्रियान नाम की गैस पड़ी। किस नाम से? फ्रियान नाम की। फ्रियान नाम की गैस पड़ी। और आज भी हमारे फ्रिज हो या एसी हो उसके अंदर फ्रियान ही नाम की गैस पड़ती है। लेकिन क्या है, फ्रियान नाम की गैस पड़ती तो है लेकिन इसमें कई नंबर आते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर ब्लड पड़ते हैं, खून होते हैं, लेकिन खून का कई ग्रुप है ना, ऐसे ही इसके अंदर गैस पड़ती है। कौन सी? फ्रियान। लेकिन कई नंबर के गैसें आते हैं। जैसे आती तो बहुत है भाई, लेकिन जो अपने फ्रिज में यूज हो रही है उसके बारे में हम लोग जानेंगे केवल। तो अपने फ्रिज में जो यूज हो रही है वो है आपका फ्रियान आर का मतलब होता है रिफ्रिजरेंट। क्या? आर का मतलब रिफ्रिजरेंट और रिफ्रिजरेंट का मतलब होता है गैस। फ्रियान गैस 134 नंबर और उसके बगल में लग जाता है ए। फिर फ्रियान गैस आर 600 नंबर ए। यानी कि आजकल जो हमारे फ्रिज में गैस पड़ रही है आने के लिए तो बहुत नंबर आ रहा है। फ्रियान में ही कई नंबर है, जैसे फ्रियान आर 22, 32, 410, 407, 404, 417, 134, 600, 290, 125, बहुत सी गैसें हैं। लेकिन अपने फ्रिज में पड़ती कौन सी है? अपने फ्रिज में पड़ती फ्रियान आर 134A, फ्रियान आर 600A। इन दोनों में से कोई एक। ये मत समझिए कि दोनों पड़ती साथ में। जैसे कुछ फ्रिजों में 134 पड़ रही है और कुछ फ्रिजों में 600 पड़ रही है। जैसे LG की फ्रिज हो गई, गोदरेज की फ्रिज हो गई, तो कुछ कंपनी वाले अपना अलग डाल रहे हैं, कुछ कंपनी वाले अपना अलग डाल रहे हैं। दोनों साथ में नहीं पड़ सकती। अगर दोनों साथ में जैसी पड़ेगा रिएक्शन होगा, और जैसी रिएक्शन होगा तो तीसरी गैस बनेगी। जैसे दो कलर को हम लोग आपस में मिक्स करते हैं ना तो तीसरा कलर बनता है ना, ऐसे ही दो गैसें जब आपस में मिक्स होंगी तो तीसरी गैस बनेगी और तीसरी हो सकता है डेंजर बन जाए, नुकसान कर दे आपको। तो दोनों को मिक्स नहीं करना, जिसमें जो पड़ा है उसी का हम लोग यूज करेंगे। अगर 600 पहले से पड़ा है तो दोबारा अगर हम लोग फ्रिज में भर भी रहे हैं तो कौन सा? 600। अगर 134 पड़ा है तो 134 ही भरेंगे। ठीक। और आजकल मार्केट में अभी धीरे धीरे हो सकता है बंद हो जाए, क्योंकि एक नई गैस आ गई है, अभी जल्द ही आई है, उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। कौन सा है? हाइड्रोकार्बन। आजकल कुछ फ्रिजों में ये भी पड़ रहा है। कौन? हाइड्रोकार्बन। आजकल की लगभग जितनी फ्रिजें आई हैं सब में किसमें कौन सा दे रहा है गैस? हाइड्रोकार्बन। और पहले कौन सा आता था? 134, 600, और आजकल कौन सा दे रहा है? हाइड्रोकार्बन। आजकल फ्रिज में अपने हाइड्रोकार्बन नाम की गैस पड़ रही है। ठीक है ना? कौन सी गैस पड़ रही है? हाइड्रोकार्बन नाम की गैस आजकल मार्केट में हमारे फ्रिज में पड़ रही है। यानी कि फ्रिज के अंदर अगर गैस है तो यह काम करेगा, अगर गैस नहीं है तो यह काम नहीं करेगा। समझ में आ रही है? जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है तो हम काम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, ब्लड खत्म तो हम लोग का काम खत्म। सिंपल सा फंडा भाई। ऐसे ही इसके अंदर गैस है तब तो काम कर रहा है, गैस खत्म होता है ना, फ्रिज में गैस उड़ जाती तो लोग गैस भरवाते हैं, मिस्त्री 1200, 1500, 1600, 2200, 2500 अपना ले लेते हैं। तो गैस चार्जिंग वर्जिंग भी करना मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी आज हम लोग जान रहे हैं फ्रिज कैसे काम कर रहा है। तो अभी इसके अंदर ही यह गैस पड़ती है। समझ में आया? अब देखिए गैस सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर एक सबसे मेन भाग लगा होता है जिसका नाम है कंप्रेसर। क्या नाम है भाई? कंप्रेसर सबसे मेन भाग होता है। गैस अगर हम लोग भरते भी हैं तो किस में भरते हैं हम लोग? कंप्रेसर के इस चार्जिंग लाइन से। जैसे जो कंप्रेसर है ना, कंप्रेसर से 3 लाइन निकली है। एक को हम लोग कहते हैं सक्शन लाइन, एक को कहते हैं डिस्चार्ज लाइन, और एक को कहते हैं चार्जिंग लाइन। तो जो इसकी चार्जिंग लाइन है ना, चार्जिंग लाइन पर इसके अंदर हम लोग गैस को भर देते हैं और गैस इस कंप्रेसर से। अब सबसे बड़ी चीज़ कंप्रेसर क्या होता है?
कंप्रेसर हमारे गैसों का संचार करता है, गैसों में आवश्यक प्रेशर उत्पन्न करता है जिससे कि आपकी फ्रिज ठंडा हो सके। क्या होता है कंप्रेसर का कार्य? गैसों का संचार करना, आवश्यक प्रेशर उत्पन्न करना। किसका काम होता है? इस कंप्रेसर का कार्य होता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर हमारा हार्ट, हमारा दिल, इसका काम क्या होता है? ब्लड का संचार करना ना। तेज़ी से हम लोग कहीं से रन करके आ रहे होते, तेज़ी से पंपिंग करता है, ब्लड का संचार तेज़ी से होता है, हमारे बॉडी में गर्मी आने लगती है। और यही पंप धीरे धीरे क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है तो लोग कहते हैं बीपी कम हो गई। अरे धीरे धीरे हाई हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं? बीपी हाई हो गई। तो ऐसे ही हमारे इस फ्रिज में भी, फ्रिज का हृदय बोल सकते हो आप, फ्रिज का दिल बोल सकते हो, किसे? कंप्रेसर को। यह कंप्रेसर हमारे गैसों का संचार करता है और गैसों में आवश्यक प्रेशर उत्पन्न करता है। कौन? कंप्रेसर। अब ये भी आते हैं, इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। यह 5 टाइप के होते हैं। हालांकि अगर उस 5 टाइप को मैं बताने लगूँ तो बहुत लंबा चला जाएगा, उसको हम लोग दूसरी वीडियो में जान लेंगे। लेकिन आते कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के। कौन कौन सा आता है? सबसे पहला आपका आता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दूसरा आपका आता है रोटरी कंप्रेसर, तीसरा आपका आता है स्क्रॉल या स्पाइरल कंप्रेसर, और चौथा आपका आता है स्क्रू कंप्रेसर, और पांचवा आपका आता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। 5 टाइप के। कौन कौन सा? रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी, स्क्रॉल या स्पाइरल, स्क्रू और सेंट्रीफ्यूगल। ये 5 टाइप के कंप्रेसर आते हैं। लेकिन टाइप कितना हो? काम एक, गैसों का संचार करना, आवश्यक प्रेशर उत्पन्न करना। तो ये कंप्रेसर अपना गैसों का संचार करता है, आवश्यक प्रेशर उत्पन्न करता है। और दूसरे पर आपका है कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है? हमारे गैस को ठंडा करता है। कंडेंसर का काम होता है, कंडेंसर के अंदर अपनी गैस ऐसे घूम घूम के क्या होती है? गैस अपनी ठंडी होती है। और ये भी आते हैं 3 टाइप के, इसको भी हम लोग दूसरी वीडियो में जानेंगे। लेकिन कौन कौन से आते हैं? एक आपका आता है नेचुरल, एक आपका आता है एयर कूल्ड, एक आपका आता है वाटर कूल्ड। नेचुरल मतलब जिसको ठंडा करवाने के लिए, मतलब जिसको गैस को ठंडा करने के लिए किसी की ज़रूरत ना पड़े। और एयर कूल्ड मतलब जिसको ठंडा करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़े? हवा को। और वाटर कूल्ड मतलब जिसको घुमा घुमा के ठंडा तो करेगा, लेकिन जिसको ठंडा करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़े? पानी को। वो कौन सा हो जाता है? वाटर कूल्ड। उसको भी हम लोग दूसरी वीडियो में जानेंगे। उसके आगे फिर आपका आता है फिल्टर ड्रायर। ये हमारे गैस को छानता है और हमारे गैस की नमी को सोखता है। कौन? फिल्टर ड्रायर। फिल्टर ड्रायर हमारे गैस को छानता है और हमारे गैस की नमी को क्या करता है? सोखने का कार्य करता है, क्योंकि इसके अंदर छानने के लिए जाली लगी होती है। और सिलिका जेल की नमी को सोखने के लिए इसके अंदर सिलिका जेल के दाने पाए जाते हैं या दाने भरे होते हैं। किसके अंदर? फिल्टर ड्रायर के अंदर। क्या होते हैं? फिल्टर होती है जो हमारे गैस को छानती है, और सिलिका जेल के दाने होते हैं जो नमी को सोखती है। और सिलिका जेल के दाने तो लगभग हर एक जगह होते हैं नमी को सोखने के लिए। आप कभी सूज को छोड़िए, आप कभी बॉटल लेने गए हैं? सेल्लो का बॉटल लीजिए, थोड़ा महंगा वाला। अब 20 रुपये बॉटल में खोजेंगे तो उसमें थोड़ी मिलेगा। सेल्लो का थोड़ा सा महंगा वाला बॉटल लेंगे, या प्लास्टिका का लीजिए 100-200 रुपये वाला बॉटल, तो उसमें आप लोग देखेंगे कितना बड़ा पैकेट में देता है। इतना बड़ा पैकेट में कुछ रहता है दाने दाने टाइप का। और सब लोग सोचते हैं कि कंपनी वाला ये बाटल को धोने के लिए दे रहा है। भाई वो बाटल को धोने के लिए नहीं देता है, वो सिलिका जेल का दाना होता है। अब बहुत लोग आते हैं तो इसी बाटल को खोलते हैं, देखते हैं कि हाँ बाटल सही है, भाई बाटल सही नहीं है, अब पैक कर देते हैं। आप अपने सोचिए, जब पैक किए तो इसके अंदर हवा भी पैक हुई कि नहीं? और हवा में क्या होती है? नमी। इसके अंदर क्या पैक हो गया? नमी। और वह नमी अगर बॉटल में रह जाएगा तो बॉटल के अंदर से धीरे धीरे बदबू आने लगेगा, गंदी महक आने लगेगी। तो कोई उस बॉटल को खरीदेगा नहीं। इसके लिए कंपनी वाले उसके अंदर सिलिका जेल डालते हैं ताकि हवा रहे लेकिन नमी न रहे। नमी को कौन सोख ले? सिलिका जेल का दाना। कभी आप लैपटॉप लीजिए, उसके बैग में आपको मिलेगा। कभी आप महंगा शूज लीजिए, उसमें भी आपको मिल जाता है सिलिका जेल का दाना। आपके ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का दाना लगा होता है, उसको ब्रीदर बोला जाता है, जिसमें लगा होता है ब्रीदर, है ना। तो
ये क्या करता है, हमारे गैस को छानता है और नमी को सोखता है। अभी बताऊंगा क्यों छानता है, क्यों सोखता है, अभी सब बताऊंगा, लेकिन अभी नॉर्मली काम, ये हमारे गैस को छानता है और गैस की नमी को सोखता है। कौन? फिल्टर ड्रायर। छानने के लिए जाली लगी होती है, नमी को सोखने के लिए सिल्का जेल का दाना। उसके आगे होती है कैपिलरी। फ्रिज की सबसे पतली पाइप जो कोई होती है ना, वो आपकी होती है कौन? कैपिलरी। ये हमारे हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलती है। उसके बाद आपका लगा होता है कूलिंग कॉयल। कूलिंग कॉयल ये हमारे फ्रिज के अंदर जो सबसे ठंडा वाला भाग नहीं होता है, जिसको लोग फ्रीजर कहते हैं अगर इसमें हम लोग पनिया रखेंगे तो जल्दी ठंडा होगा, उसको हम लोग कहते हैं कूलिंग कॉयल, या उसका काम होता है फ्रीजर, और नाम होता है फ्रीजर। और उसका कार्य क्या होता है? कार्य ये होता है फ्रिज के अंदर अपनी ठंडक को छोड़ के, यानी अपनी ठंडक सभी चीज़ों को दे के वहाँ की गर्मी को क्या कर लेना? एब्जॉर्ब कर लेना, खींच लेना वहाँ की गर्मी को। तो अपनी ठंडक वहाँ छोड़ देता है, वहाँ जो भी बाटल वोटल रखे हैं उसकी गर्मी को क्या कर लेता है? खींच लेता है भाई, है कि नहीं? ये कौन करता है? कूलिंग कॉयल। और उसी के जस्ट बगल में लगा एक्यूमुलेटर। अगर हमारे फ्रिज में एक्यूमुलेटर नहीं भी लगा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको बता दूं 90% फ्रिजों में एक्यूमुलेटर नहीं पाया जाता है, 10% फ्रिजों में पाया जाता है। अब ऐसा भी क्यों? इसका बहुत मेन काम नहीं है। ये हमारे कूलिंग कॉयल से जो गैस आती है, गर्म गैस, उसके साथ में कुछ गैसें ठंडी भी आ जाती है, जिन्हें रोक कर गर्म करके देता है। लेकिन अभी आपको नहीं समझ में आएगा गर्म ठंडी क्या है क्या नहीं है, अब उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी गैस होती है, चाहे वो फ्रियान हो और चाहे हाइड्रोकार्बन हो और चाहे आपकी एलपीजी हो, कोई भी गैस हो, सब गैसें लगभग क्या होती है? ठंडी होती हैं। सब गैसें। आप एलपीजी को देखे होंगे, कभी लोग खाना वाना बनाते हैं तो नीचे का पूरा बाटला ठंडा हो जाता है। हलवाई लोग उसको कहाँ रख देते हैं? फिर पानी में, गर्म पानी में, जिससे कि वो जमे ना। तो कोई भी गैस लगभग क्या होती है? ठंडी। लेकिन कोई भी हमारे फ्रिज में तो पड़ती नहीं है, या तो हाइड्रोकार्बन पड़ेगी या तो फ्रियान पड़ेगी। तो जब फ्रियान गैस इस कंप्रेसर में डाला जाता है, किसके थ्रू? चार्जिंग लाइन के। अभी बताया ना, कंप्रेसर से 3 लाइनें निकलती हैं, एक सक्शन, एक डिस्चार्ज, एक चार्जिंग। नामों से पता चल जा रहा है। सक्शन मतलब होता है खींचना, और डिस्चार्ज मतलब होता है बाहर निकालना। जैसे हॉस्पिटल में कोई भर्ती होता है, हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज करना, मतलब आज हॉस्पिटल से बाहर निकालना है। तो डिस्चार्ज मतलब होता है बाहर निकालना, और सक्शन मतलब होता है खींचना, और चार्जिंग का मतलब है जैसे हमारे मोबाइलों में चार्जिंग पिन होती है ना, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम लोग खोल देते हैं, जिससे मोबाइल क्या हो जाती है? चार्ज, यानी कि करंट उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो इस पर जब चार्जिंग लाइन पर हम लोग इसके अंदर गैस भरते हैं तो लगभग पूरी गैस ठंडी होती है, और ठंडी गैस अपनी रच हो के चली जाती है किसमें? इस कूलिंग कॉयल में। कहाँ चली जाती है? कूलिंग कॉयल में। तो जब कूलिंग कॉयल में ठंडी गैस आती है, कैसी गैस आती है कूलिंग कॉयल में? बहुत ध्यान से समझिएगा। कूलिंग कॉयल में आती है ठंडी गैस। तो ठंडी गैस जब इसके अंदर आती है तो अपनी ठंडक, और कूलिंग कॉयल लगा कहाँ होता है? फ्रिज में। फ्रिज में कूलिंग कॉयल सबसे ऊपर। याद रखिएगा, जो फ्रिज का सबसे ठंडा वाला भाग होगा, फ्रिज के अंदर जो सबसे ठंडा वाला भाग होगा वो कौन होगा? कूलिंग कॉयल। तो सबसे ऊपर आपका लगा होता है कूलिंग कॉयल। उसके अंदर जब आपकी ठंडी गैस जाती है तो अपनी ठंडक वहाँ छोड़ देती है और वहाँ की गर्मी को ले लेती है। जैसे हम लोग चाय वगैरह हो गया या दूध वगैरह हो गया, हम लोग को कहीं जाना रहता है तो जल्दी जल्दी में हम लोग को पीना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं गिलास में दूध को और नीचे पानी भगोने वगोने में रख के उसको क्या कर देते हैं? घुमा देते हैं थोड़ा सी, जिससे आप लोग देखे होंगे पानी क्या हो जाता है? गर्म, और दूध क्या हो जाता है? ठंडा, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी है, इसके अंदर ठंडी गैस आई, अपनी ठंडक, जैसे सामान रखी गई है गर्म, तो अपनी ठंडक उस सामानों को दे दिया और सामानों की गर्मी को ले लिया। अब वही गर्म गैस एक्यूमुलेटर से होते हुए आ जाती है कहाँ? सक्शन लाइन। सक्शन लाइन से आई कि नहीं? एरो भी आप देखिए ना, एरो क्या है? मतलब कूलिंग कॉयल में ठंडी गैस पहुंची, जब भरे किधर से पहुंची? ऐसे ऐसे। कहाँ? कूलिंग कॉयल। और कूलिंग कॉयल में जब ठंडी गैस पहुंची तो सामान को ठंडा किया और गैस खुद क्या हो गई? गर्म। अब गर्म गैस सक्शन लाइन से आ जाती है कहाँ? देखिए यहाँ लिखे भी है,
कौन सी लाइन? सक्शन लाइन। इधर से आपकी गैस आ गई सक्शन लाइन से इस कंप्रेसर में। अब गैस पूरी गर्म नहीं हुई रहती है, नॉर्मल गर्म हुई रहती है, पूरा गर्म नहीं हुआ होता है, नॉर्मल। इधर से आपकी आती है कंप्रेसर के किस लाइन से? सक्शन लाइन से इस कंप्रेसर में। कंप्रेसर उस गैस को जब दबाव डालता है, क्योंकि कंप्रेसर का काम आवश्यक प्रेशर उत्पन्न करना ना, और जब किसी भी चीज़ पर हम लोग दबाव डालेंगे तभी तो प्रेशर उत्पन्न होगा। और जब दबाव डालता है तो उस गैस का ताप और भी बढ़ जाता है। जैसे अगर यहाँ से 50% गर्म हो के आई होगी ना, तो यहाँ पर 50% और गर्म हो जाएगी। यानी कि कंप्रेसर एक प्रकार का, वो कहते हैं ना, जले पर नमक छिड़कना या आग में घी डालना। आग तो चलिए रही है, उसमें घी डाल दोगे और भी आग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि गर्म गैस तो इबा की थी, लेकिन जब कंप्रेसर उस गैस को दबाया, और दबाना उसकी मजबूरी है, नहीं दबाएगा तो प्रेशर उत्पन्न नहीं होगा, और जब प्रेशर उत्पन्न नहीं होगा तो ठंडा नहीं होगा। तो दबाना उसकी क्या है? मजबूरी। और जब किसी भी चीज़ के ऊपर हम लोग दबाव डालेंगे तो ऑटोमेटिक ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक गैस आपकी सक्शन लाइन से कंप्रेसर में आती है, और कंप्रेसर में लगभग पूरी गैस क्या हो जाती है? गर्म। और गर्म गैस इस डिस्चार्ज लाइन से, डिस्चार्ज लाइन को हम लोग हाई साइड भी कहते हैं। क्यों हाई साइड कहते हैं भाई? देखिए, क्योंकि कंप्रेसर उस गैस को क्या कर रहा है? दबा रहा है। और जब दबा रहा है तो इधर से गैस कैसी निकलेगी? हाई प्रेशर से। तो हाई प्रेशर से निकलेगी, इसीलिए इसका क्या नाम दे दिए? हाई साइड। और इधर से जब गैस निकलेगी ना, तो एकदम कैसी निकलेगी? गर्म। कैसा निकलेगा? गर्म। और यह गर्म गैस आपके आ जाती है कंडेंसर में। अब बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कंडेंसर और जो पंखवा में लगता है, नहीं, उसे कैपेसिटर कहते हैं। यहाँ कंडेंसर कुछ और है। आप लोग देखे होंगे आपके फ्रिज के पीछे एक लोहे की ऐसी ऐसी जाली होती है, सब लोग उसको लोहे की जाली समझते हैं। भाई वो लोहे की जाली नहीं होती है, वो कंडेंसर होता है। वो पाइप होती है जो ब्लैक कलर से पोती गई, ब्लैक कलर के पेंट से पोता गया होता है। उसी पाइप के अंदर जब गर्म गैस जाती है तो पहला तो किस कलर का पोता गया इसके ऊपर पेंट? काला कलर। ये भी गैस को ठंडा करने में कुछ मदद करता है, क्योंकि अभी मैं बताया कि इस कंडेंसर का काम क्या होता है? गैस को ठंडा करना। तो ब्लैक कलर यानी काला पेंट पोता होने के कारण कुछ इसको मदद मिला गैस को ठंडा करने में। और जैसे जैसे ये घूमेगी, इसकी गर्मी जो है वो कंडेंसर अपने ऊपर ले रहा है, तो गैस धीरे 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 क्या हो जा रही है? ठंडी। यानी कि यहाँ तक कंडेंसर के लास्ट सिरे तक गैस आते आते लगभग क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। समझ में आया? गर्म कहाँ से गई? डिस्चार्ज लाइन से। गर्म हुआ कहाँ से? कूलिंग कॉइल। और कंप्रेसर थोड़ा और गर्म किया, क्योंकि दबाव डाला तो गर्म हुआ, और गर्म हुआ तो इस गैस को डिस्चार्ज लाइन से भेजा कहाँ? कंडेंसर। और कंडेंसर घुमा होने के कारण और इस पे जाली लगे होने के कारण उस गैस की गर्मी को ये अपने ऊपर क्या कर ले रहा है? एब्जॉर्ब कर ले रहा है। और वैसे भी आपको बता दूं, काला कलर वह ऊष्मा को ज़्यादा मात्रा में अवशोषित करता है। आप गर्मी के दिनों में काला कपड़ा पहनो, देखो खूब गर्मी होगी। इसीलिए बोला जाता है कि गर्मी के दिनों में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, गर्मी के दिनों में हमेशा सफ़ेद पहनना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद अपने क्या करता है? गर्मी को एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि रिफ्लेक्स कर देता है, उसे वापस कर देता है ना। तो गर्मी के दिनों में काला कपड़ा, हाँ काला कपड़ा ठंडी के दिनों में पहनो, एकदम मस्त, थोड़ा थोड़ा गर्मी करेगा ठंडी के दिनों में। तो ये चीज़ होता है, यानी काला पेंट पोता होने के कारण, और दूसरा घुमा घुमा होने के कारण, तीसरा इसके ऊपर ऐसे ऐसे ना आप लोग देखे होंगे पतले पतले तीर नुमा लगे होते हैं, आप लोग अपने कंडेंसर के पीछे देखिएगा। तो यह सब मिल के अपने क्या करते हैं? ठंडा करने का कार्य करते हैं। किसको? गैस को। गर्म कहाँ से हुई थी? यहाँ से सामान को ठंडा किया था, और ठंडी कहाँ से हो गई? इस कंडेंसर से। इसीलिए भाई जब इस कंडेंसर को लोग टच करते हैं ना, तो कंडेंसर एकदम गर्म रहता है। तो सब लोग कहते हैं कि अरे यार कोई फॉल्ट आ गया क्या फ्रिज में, साला इतना तो गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म काहे के लिए हो रहा है? तो परेशान एकदम नहीं होना है भाई। अगर गर्म कर रहा है तो 101% है कि आपकी फ्रिज सही है। जितना यह गर्म होगा उतना वो ठंडा होगा। अब ये नहीं है कि गर्म होने के लिए इसको एकदम हीट कर दो, गोइंठी सुनगा दो वहीं, गोइंठी सुनगा मतलब हीटर उटर मत लगा दो, गर्म है। गर्म होने मतलब जितना ये गर्म हो रहा है उतना, यानी कि गैस दौड़ रही है और उतना ही गर्म हो रहा तो उतना ही आपका कूलिंग कॉइल ठंडा
हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर गैस ठंडी हो रही है तो कंडेंसर का ऊपर वाला भाग ठंडा हो रहा है। लेकिन आजकल की फ्रिजों में यह कंडेंसर भी कहाँ कर दिया, फ्रिज के अंदर, और अंदर कर दिया तो कंडेंसर को लोग टच नहीं कर पाएंगे, तो लोग किसको टच कर पाते हैं, फ्रिज की बॉडिया को टच करते हैं और कहते हैं कह रहे हैं फ्रिज की बॉडी हमारी गर्म हो रही है। हालांकि फ्रिज पे लिखा भी रहता है कि ठंडा करते समय फ्रिज उसकी बॉडी, आपकी फ्रिज की बॉडी गर्म हो सकती है, इसे कोई फॉल्ट न समझे, यह कंडेंसर गर्म होने के कारण हो रहा है, उस पर लिखा होता है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है और सब लोग मिस्त्री को बुला देते कि बॉडी गर्म हो रही है। ऐसा कुछ नहीं भाई। क्या होता है कंडेंसर हमारे गैस को ठंडा हो रहा है तो खुद गर्म होगा। तो जब गैस आपकी ठंडी लगभग हो जाती है तो वह ठंडी गैस, और दूसरी चीज़ कि यह जो कंडेंसर होता है ना, या तो यह लोहे का बना होता है या तो फिर ये किसका बना होता है, कापर का। किसका, या तो लोहे का या फिर कापर का। तो या तो ये लोहे का या तो कापर का। अगर लोहे का रहेगा तो जाहिर सी बात है पाइप है तो पाइप के अंदर क्या लगा रहेगा, जंक लगा रहेगा। जंक मतलब मूर्छा रहेगा, तो अगर वो मूर्छा आगे जाएगा तो दिक्कत कर सकता है। इसके लिए यहाँ लगा है फिल्टर ड्रायर, फिल्टर जाली लगी रहेगी जो हमारे गैस को क्या कर देती है, छानने का कार्य करती है। और इसके अंदर सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल क्या करता है, हमारे नमी को सोखता है। अब नमी कहाँ से आ गई, जब गैस ठंडी हुई ना तो हो सकता है कि ठंडी होने में कुछ ना कुछ नमी आ जाए। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि साला कोई भी सामान हो ठंडा होगा तो नमी तो अइबा करेगी ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठंडी अलग होती है और नमी अलग होती है। जैसे हमारी एसी होती है, एसी हमको कैसी हवा देती है, ठंडी, उसके अंदर नमी नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे जो लोग एसी उसी में बैठे होते हैं उनका चेहरा थोड़ा सा रूखापन टाइप का हो जाता है। हमारे चेहरे पर ऑयली टाइप आपको दिख रहा होगा, पसीना दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं एसी में रहता तो एक भी पसीना नहीं दिखता। आप जाइएगा कभी शॉपिंग मॉल में कपड़े को देखेंगे ठंडा रहता है, लेकिन क्या उस कपड़े में नमी रहती है। लेकिन वही आप कूलर के पास में बैठ जाओ तब कि कूलर ठंडी भी हवा दे रहा है और नमी मतलब पानी भी दे रहा है। तो ऐसे ही जब गैस ठंडी होगी तो हो सकता है कि उसके अंदर नमी आ जाए, और नमी को सोखने के लिए इसके अंदर क्या लगा हुआ है, सिलिका जेल। क्या लगा हुआ है, सिलिका जेल। और गैस को छानने के लिए क्या लगा है, फिल्टर यानी कि जाली। ये हमारे गैस को छान देगी और गैस की नमी को सोख देगी। फिर यहाँ से आपकी गैस आ जाती है कैपिलरी। मैं बताया ना कि कैपिलरी का काम होता है हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलना, और यह हमारे फ्रिज की सबसे पतली पाइप होती है। और ये हाई से लो में कैसे बदल रही है और क्यों बदल रही है भाई, अगर हमारा जितना प्रेशर से कंडेंसर में गैस आया है अगर उतना ही प्रेशर से इस कूलिंग कॉइल में चला जाए ना तो उतना ही प्रेशर से उस अंदर चलाएगा आपके सक्शन लाइन से कंप्रेसर में भी, यानी ठंडा नहीं हो पाएगा। अगर आपको ठंडा करना है तो क्या है, इधर ठंडी तो हो ही गई गैस, और गैस यहाँ पर भी पूरी ठंडी नहीं हुई है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो केवल 50% ठंडी हुई है, क्योंकि गैस का अभी भी प्रेशर है। और पूरी गैस ठंडी तब हो जाएगी जब उस गैस का प्रेशर लो हो जाएगा तब। और लो होगा कैसे, तो देखिए कैपिलरी पतली पाइप है। अब जैसे समझिएगा यहाँ पर आपका ये समझिए आपका कंडेंसर वाली पाइप हो जा रही है, एक कंडेंसर वाली पाइप, और यहीं से आपकी पतली फिल्टर डाल लगा के, मान लो यही अपना फिल्टर डाल लग गया यहाँ पर इतना दूर में, और फिल्टर डाल लगाने के बाद यहाँ से एक बहुत पतली पाइप जोड़ के फिर आगे इसको जैसे कूलिंग कॉइल में लाया गया तो यहाँ कूलिंग कॉइल की पाइप फिर क्या हो गई, मोटी। तो आप अपने सोचिए ना, इधर से अगर 100 प्रेशर से गैस आ रही है तो कैपिलरी पतला होने के कारण कैपिलरी में 20 प्रेशर जाएगा, लेकिन हाँ जो कैपिलरी में जाएगा वो एकदम हाई से जाएगा, क्योंकि कैपिलरी पतली, कैपिलरी में हाई से जाएगा। लेकिन वह 20 प्रेशर जैसे इस कूलिंग कॉइल की मोटी वाले पाइप में आएगा तो इसकी कैपेसिटी थी कितने की, 100 की, लेकिन उधर यहाँ से आया केवल कितना, 20, तो इसके अंदर प्रेशर कम होगा कि नहीं। जाहिर सी बात है यार, इधर मोटा, इधर बीच में पतला और फिर इधर मोटा यानी चौड़ा, तो क्या है
इधर जितना प्रेशर था उतना कैपिलरी में प्रेशर नहीं जाएगा, या जितना इधर गैस थी उतना इस कैपिलरी में नहीं जाएगी, और उतना जब कैपिलरी में नहीं जाएगी तो कूलिंग कॉइल में उसका प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लो। तो इसके लिए बोला जाता है कैपिलरी का काम होता है प्रेशर क्या करना, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलना। और जैसी प्रेशर को लो करती है किसमें, कूलिंग कॉइल में, तो कूलिंग कॉइल में अब ठंडी गैस कहाँ से आई, ठंडा किया ई, छाना और नमी को सोखा ई। अब प्रेशर को कम कौन किया, कैपिलरी। अगर प्रेशर को कम नहीं करता तो ठंडा नहीं करता, उतना ही प्रेशर से जाता उतना ही प्रेशर से चलाता। और जब किसी इंसान को देख लो ना भाई, इंसान का जब प्रेशर दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता तो उसका माइंड हमेशा ठंडा रहेगा, उससे अगर आप कुछ बोलियो देंगे एक आध दो बात तो सुन लेगा। लेकिन क्या जब उसका प्रेशर हाई रहेगा, कुछ बोल दोगे तो फिर बवाला है, मारा पीटी हो जाएगा। तो ऐसे ही कैपिलरी क्या कर रही है, इधर यहाँ हाई प्रेशर को ले रही है, लेकिन कूलिंग कॉइल में पतला होने के कारण इसमें कैसा प्रेशर दे रही है, लो। और लो जब दे रही है तो यहाँ एकदम प्रेशर धीरे हो जा रहा है, कैसा हो जा रहा है, धीरे। अब प्रेशर धीरे होने के कारण यानी कि जब कूलिंग कॉइल में गैस आई तो एकदम उसका प्रेशर हो गया धीरे, और इसके अंदर एकदम धीरे धीरे घूम रही है। धीरे धीरे जब घूमेगी ना तो अपनी ठंडक इस कूलिंग कॉइल में छोड़ देगी, अपनी ठंडक वहाँ क्या कर देगी, छोड़ देगी। और कूलिंग कॉइल उस ठंडक को क्या करेगा, जितने उसके नीचे सामान रखे हैं सबको ठंडक बांट देगा। हाँ, फिर वहाँ से गैस क्या हो जाएगी, गर्म। अभी बताया ना कूलिंग कॉइल से गैस गर्म हो जाएगी। फिर वहाँ से गर्म गैस आ जाती एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर क्या करता है, जो इससे गर्म गैस आती है किससे, कूलिंग कॉइल से, उसके साथ में कुछ मनबड़ गैस होती है। मनबड़ मतलब ऐसे समझ लो, कुछ गैसें होती हैं जो ठंडियों चली आती है, हालांकि आना चाहिए केवल गर्म, लेकिन आ जाती है कुछ ठंडी भी। और जब ठंडी आ जाती है तो एक्यूमुलेटर उस ठंडी को रोक के उसे भी गर्म करके तब आपके कंप्रेसर को देता है। अगर नहीं भी लगा रहे क्या दिक्कत है यार। अच्छा अपने समझिएगा, 90% गैस गर्म आ रही है और 10% गैस ठंडी आ रही है, तो ये बताइए अगर एक्यूमुलेटर न भी रोके तो भैया 90% की मात्रा ज़्यादा है, और ज़्यादा होने के कारण खट्ट से वो किस में बदल जाएगा, गर्म वाले में। तो अगर ये नहीं भी लगा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही गर्म गैस यहाँ से सक्शन लाइन से फिर आ जाती है। अब सक्शन, कूलिंग कॉइल में प्रेशर कैसा था, लो की हाई, लो था, तो इसीलिए सक्शन लाइन में भी गैस कैसा आएगी, लो आएगी। इसीलिए इसको बोला जाता है लो साइड। क्या बोला जाता है, लो साइड। तो इसके अंदर लो साइड से गैस इसके अंदर आई और फिर वही काम, गर्म गैस आई और कंप्रेसर उसे दबाव डाल के और भी गर्म किया। फिर वह गैस कंडेंसर, कंडेंसर फिर हमारे गैस को ठंडा करेगा। फिर गैस फिल्टर डार, फिल्टर डार से कैपिलरी, कैपिलरी से कूलिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल से एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर से सक्शन लाइन द्वारा कंप्रेसर में। ऐसे ऐसे अपनी गैस घूमती है इनके अंदर, तब जाके कहीं एक फ्रिज ठंडा करती है, नहीं तो फ्रिज ठंडा उंडा करने वाली नहीं है भाई। और इसके अंदर कौन सी गैस डाली जाती है, फ्रियान या हाइड्रोकार्बन। और कंप्रेसर कहाँ लगा होता है, कंप्रेसर फ्रिज के सबसे नीचे देखे होंगे ब्लैक कलर का गोल सा होता है एक, उसमें लगा होता है आपका कंप्रेसर, वही होता है कंप्रेसर। और उससे कितनी लाइन, 3 लाइन, सक्शन, डिस्चार्ज, चार्जिंग। सक्शन का काम खींचना, डिस्चार्ज का काम गैस को आगे भेजना, और चार्जिंग का यूज तब हम करते हैं जब सिस्टम में गैस कभी ख़त्म हो जाए तब। और एरो भी देखिए ना, इधर से गैस एरो मारा गया, कंडेंसर में आती है, कंडेंसर से घूम के फिर किस में, फिल्टर ड्रायर, फिर कहाँ कैपिलरी, फिर कहाँ कूलिंग कॉइल, फिर एक्यूमुलेटर, फिर वापस कंप्रेसर। यही प्रोसेस बार बार लगातार चलता रहता है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन, जिनमें अपने गैसों का संचार होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें अपनी होती है, यही होता है आपका फ्रिज, और ये ठंडा करने का कार्य करता है। ऐसे ही पूरा प्रोसेस यही होता है फ्रिज के ठंडा करने का। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सावधानी है, ये फ्रिज के इस कंप्रेसर में भरा होता है तेल। क्या भरा होता है, तेल। ये तो सबके लिए है, अक्सर करके उन लोगों के लिए जो शादी विवाह में जाते हैं, दहेज में फ्रिज ला देते हैं, दहेज में मिल जाती है फ्रिज ना, और उसको लोग ला देते हैं। और होता क्या है,
ला दे देते हैं लोग उल्टा सीधा करके, और फ्रिज आके बिगड़ जाती है तो लोग क्या कहते हैं कि जो फ्रिज दिया है, जो भी उसके पिता उता जी होते हैं, जो भी फ्रिज दिए हैं, लोग कहते हैं फ्रिज ये लोकल दिया है। लेकिन लोकल फ्रिज नहीं देता, लादने वालों की कमी होती है। थोड़ा सा क्या कमी होती है समझिएगा, इसके अंदर तेल होता है। हालांकि फ्रिज पे भी लिखा भी होता है कि फ्रिज को रोटेट नहीं करना है, घुमाना नहीं है। अगर वो ऐसी है ना तो ऐसे ही उसको उठा के ऐसे ही मैजिक पे ला देना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसी पकड़ लेते हैं, एक लोग इधर यहाँ से, एक लोग इधर यहाँ से, और इसके अंदर तेल होने के कारण तेल चढ़ जाता है इन पाइपों में चढ़ जाने के कारण पाइपें ब्लॉक हो जाती है, और पाइपें ब्लॉक हो जाने के कारण फ्रिज ठंडा करना बंद कर देती है। और लोग कहते हैं कि फ्रिजिया लोकल दी है। भाई इसके लिए अपनी शादी ब्याह करना तो किसी और से मत लदवाना, अपनी खुद फ्रिज जाके लाद लेना, ताकि खराब ना हो और आपके भी घर वाले ये ना कह पाएँ कि फ्रिज क्या है, लोकल है। ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं होता है। तो यही होती है आपकी फ्रिज, इस टाइप से ठंडा करती है। बाकी बहुत से ऐसे हम लोग वीडियो जानेंगे। अभी कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं, कंडेंसर कितने टाइप के होते हैं, कूलिंग कॉइल कितने टाइप के होते हैं, फिल्टर ड्रायर कितने टाइप के होते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे दूसरी वीडियो में। आज के लिए इतना है ना, तो आज के लिए इतना हम लोग का बहुत है।